नमस्कार बेटा, राधे राधे। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु कोई डेंटल प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही थी तो इस कारण थोड़ा विलंब हो गया। 23/8/2002 ये ना आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो आपकी देखिए बहुत अच्छी आ रही है इस हिसाब से, अर्थात आप 22 साल के आसपास हो गए। और डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं लगाऊं तो इसमें आपका चंद्रमा बहुत मजबूत आ रहा है। चंद्रमा, शनि, बुध और बृहस्पति, ये 3 4 5 ग्रह जो है ना बहुत अच्छे आपके इसमें आ रहे हैं। तो बेटा इन सब ग्रहों का ना अलग अलग गुण और प्रभाव होता है। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है उसको माँ और मामा इनका आशीर्वाद बहुत अच्छा प्राप्त रहता है। उसके अतिरिक्त कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग किसी चीज को कहते हैं ना ब्लूप्रिंट बनाना किसी चीज का, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। किसी कमरे को सजाना हो या किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम अगर ऐसे लोगों को दिया जाए तो इनका जो डिजाइनिंग बनाने का जो इनका एक आर्ट होता है, जो एक अलग ही अंदाज होता है, वो ऐसे लोगों का बहुत मजबूत होता है। चंद्रमा जो होता है ना यात्राएं बहुत कराता है। अगर जिसका चंद्रमा अच्छा होता है ऐसे लोग देखने में सुंदर होते हैं, यात्रा करने का शौक होता है, नए नए लोगों से मिलने का इनकी हमेशा एक चाहत बनी रहती है। तो ऐसे जो चंद्रमा प्रधान लोग होते हैं इनकी ये सब क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। एक 5 नंबर आपके उसमें आया है घुमा फिरा के, तो ये बुध का नंबर होता है। ऐसे लोगों को सजना संवरना और कह रहे हैं पर्सनैलिटी बना के रखना बहुत सुंदर लगता है। बात करने की कला, बुध, व्यापार, इस तरह की चीजें बुध जो है वो प्रदान जरूर करता है अपने जो भी उसके प्रभाव में आता है। एक 8 नंबर आपके इसमें मुझे डेट ऑफ बर्थ के अंदर दिखाई दे रहा है। 8 नंबर जो होता है ना वो भूमि बहुत अच्छी देता है, भूमि देता है। 8 नंबर जो होता है शनि का होता है। और शनि में क्या मिलता है हमको? शनि में एक तो भाग्य मिलता है, धन, भूमि। परंतु शनि की एक खास जो गुण है शनि का वो ये है कि शनि ना पहले मेहनत बहुत कराता है, उसके बाद फल देता है। शनि पहले आपको खूब मेहनत कराएगा, खूब यानी बहुत निचोड़ के रख देता है मेहनत के उसमें। तो जब शनि किसी को परेशान करता है ना या किसी को कुछ देना होता है तो पहले वो खूब उसकी तैयारी कराता है, अनुभव दिलवाता है, ठोकरें खिलवाता है। और जब आदमी उस लायक हो जाता है तब शनि उस चीज को सारी चीज उसको वापस करता है। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें आ रहा है आपका। और बृहस्पति बहुत अच्छा आ रहा है। बृहस्पति जिसका अच्छा होता है ना उसका देवगुरु बृहस्पति जो है ना वो देवताओं के गुरु है। तो उनके सारे गुण ऐसे व्यक्ति में आते हैं। ऐसे व्यक्ति सबका भला चाहने वाला होता है, जो अपने छोटे स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग, रिश्तों की समझ ऐसे लोगों को बहुत होती है। ऐसे लोग कभी भी किसी से रिश्ता तोड़ते नहीं है। कुछ सामने वाला छोड़ के चला जाए तो बात अलग है, लेकिन सम्मान करने वाले, बुजुर्गों का विशेष सम्मान करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। माता पिता की सेवा करना, बड़े लोगों का ध्यान रखना और छोटों को प्यार करना, ये चीज गुरु सिखाता है। तो ये बहुत अच्छा आपके मारा। और एक अंक आपके उसमें आया 258। 258 जिसके हाथ में आया था ना, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये अंक आते हैं घूम फिर के 2, 5 और 8, तो ऐसे लोग धनी होते हैं। धन ऐसे लोगों के पास हमेशा बहुत रहता है। धन आपके पास चल के आएगा और आप बहुत अच्छे कहते स्तर पर धन पैदा भी करेंगे और आप इकट्ठा भी कर पाएंगे उसको। तो ये तो मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो अंक आ रहे हैं उसकी विषय में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत अच्छा आपके अंदर आ रहा है। चलिए अब हाथ के विषय में बात कर लेते हैं। आपको देखिए आपका हाथ का रंग ना, दोनों हाथों का रंग गुलाबी है। ऐसे हाथ जो होते हैं ना देखने में सुंदर होते हैं। और गुलाबी रंग जो होता है ना इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। और आपका जो राशि का स्वामी है ना वो मंगल है। और मंगल जिसके उसमें बली होता है ना, ऐसे लोग ना हाथों की जो बनावट है उनकी इस प्रकार की ही होती है। गुलाबी रंग हुआ, लाल रंग हुआ, यानी छुआ हुआ ना हाथ तो बिल्कुल ऐसे लाल लाल सा हो जाएगा। तो मंगल प्रधान लोग जो होते हैं ना वो इस प्रकार के ही होते हैं। उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं ऐसे लोग। चलिए आपकी हस्तरेखा का प्रयास करते हैं, देखते हैं। आपके दोनों हाथ बहुत सुंदर है और ऊपर से इस प्रकार की गोलाई लिए हुए चकोर टाइप, बहुत सुंदर हाथ। ऐसे लोगों के हाथ ना पैसों को खींचने वाले हाथ कहे जाते हैं। बहुत सुंदर हाथ। हस्तरेखा विज्ञान में गुलाबी रंग के हाथों को साक्षात लक्ष्मी जी का वास करने वाला हाथ कहा जाए। आपकी ये पहली उंगली से शुरू करते हैं। कनिष्का उंगली आपकी बहुत अच्छी है, सूर्य के इस प्रथम पर्व से बिल्कुल बराबर आ रही है। ऐसे लोगों को ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, मेल जोल बढ़ा के रखना, समय पे काम करना और समय की नजाकत को समझना, ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मिलनसार लोग इस प्रकार के ही होते हैं। सूर्य की उंगली आपकी बहुत सीधी है, थोड़ी सी हल्की झुकी हुई है शनि की तरफ को, ये बहुत बढ़िया चीज है। देखिए सूर्य की उंगली आपकी जिस प्रकार सीधी खड़ी है ना, ऐसे लोग ना सरकार से लाभ बहुत कमा लेते हैं। सरकारी ठेका हुआ या इस प्रकार के वजह जिसमें सरकार का दखल रहता है, राजकोष से ऐसे लोगों को धन अवश्य प्राप्त होता है। पिता का सुख, उसके अतिरिक्त
आई साइट बहुत अच्छी रहती है, आंखों की ज्योति अच्छी रहती है, स्किन अच्छी रहती है। तो ये सब जो सूर्य हमारा सूर्य प्रदान करता है। बिल्कुल सीधी और खड़ी रेखा है आप इसकी उंगली है आपकी शनि की, और जिसकी शनि की उंगली सीधी रहती है ना, ऐसे को शनि ज्यादा परेशान नहीं करता। शनि के ढैया या शनि की 7.5 आप पे ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। केवल मात्र 2-4 उपाय जो होते हैं शनि के, छाया दान करना, कंबल देना किसी को गरीब को, या किसी काले कुत्ते को कुछ खिला देना, तो ये सब चीजें ना आपके लिए शनि और मंगल ये दो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। शनिवार को हनुमान जी की उपासना करना और मंगलवार को हनुमान चालीसा वगैरह इनका पढ़ना, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तर्जनी उंगली में आपके थोड़ा मुझे दोष सा दिखाई दे रहा है, वैसे सीधी खड़ी हुई है, ऐसे कोई बात नहीं, बहुत अच्छी इसमें पोजीशन है आपकी। आपकी सारी की सारी उंगलियां सीधी हैं, आपने देखा होगा, कोई उंगली आपकी टेढ़ी नहीं है। ये अपना आप में एक राजयोग है, आपकी हथेली रेखाओं की मोहताज नहीं है। आपकी उंगलियां इतनी सुंदर बनी हुई है, सीधी उंगलियां बहुत कम हाथों में मिलती हैं, और जिसमें हाथों मिलती हैं ऐसे पैसा को खींचने वाले हाथ होते हैं। आज नहीं तो कल आप एक बहुत अच्छा मकाम जो है अपनी लाइफ में हासिल करेंगे, और पैसा उसी से आप देख कमाएंगे। बिल्कुल सीधी शनि की उंगली जो है ना, ये आपके भाग्य को बहुत चमका के रखेगी। तर्जनी में दोष मैं ये बताता, तर्जनी ना इस उंगली ये उंगली से छोटी है, और जब भी उंगली से छोटी होती है ना, ऐसे लोग ना प्रभाव में बहुत जल्दी आते हैं किसी के, क्योंकि आपकी जो हृदय रेखा ना ये इसमें बहुत दोष आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे दीप बना हुआ है, उसके बाद आगे चल रही है, उसके बाद फिर बड़ा सा दीप दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा में सूर्य की उंगली के नीचे दीप का मतलब है प्रेम में सफलता ऐसे लोगों को नहीं मिलती। आपकी हृदय रेखा आगे चल के 2 भागों में बट गई है, एक इधर और एक इधर। ऐसे लोगों को अधिकतर ये होता है कि उनके जो फ्रेंड होते हैं ना, वो छोड़ के चले जाते हैं। आप जिस पे ज्यादा विश्वास करेंगे वही आपको धोखा देके या बीच में आपके प्रेम को अधूरा छोड़ के चला जाएगा। तो दिल का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस प्रकार से सूर्य रेखा के नीचे बहुत बड़ा दीप हो जाना, ये आपके हार्ट के लिए, आपके इमोशन के लिए बहुत ज्यादा आपके उसमें रुकावट पैदा कर सकता है पढ़ाई लिखाई में। एक रेखा आपकी ना ये टूट टूट के चल रही है, देखिए आप, एक ही आई, एक ही आई, एक ही आई और एक ही जा रही है। ये रेखा अधिकतर ना ऐसे लोगों की होती है कि सामने वाले को देख के ना, दूसरे को देख के आपको अपना ये लगता है कि उसके पास ये भी है, मेरे पास नहीं है, तो ये मेरे पास होना चाहिए। तो एक जो कहते हैं ना एक गुस्सा, ये आपके अंदर भर जाता है धीरे धीरे करके। तो ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेखा है ना बहुत धुंधली है, और ऐसे विचार अधिकतर दूसरों को देख के मन में रहते हैं कि यार इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, ये है सब है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये विचार तो ह्यूमन नेचर है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अतिरिक्त आपकी जो मस्तिष्क रेखा ये सबसे कमाल की है। आप देखिए आपके हाथ में ना मुख्य रेखाएं 1-2 ही हैं, लेकिन अच्छी रेखाएं ज्यादा आपके हाथ में ना, आपने बहुत से हाथ देखे होंगे, उसके अंदर ना कई बार बहुत ज्यादा रेखाएं होती है, कट पिट इतना होता है उसके अंदर, छोटी बड़ी रेखा कोई इधर जा रही है कोई उधर, लेकिन आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मस्तिष्क रेखा आपकी ना अंदर से निकल रही है मंगल से, ये देखिए ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से निकली हुई है, ये जा रही है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे लोगों की जो मेमोरी होती है ना फोटोजेनिक होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी याद भी हो जाती है, और बहुत जल्दी परीक्षा पास भी कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत से होंगे जो साल भर पढ़ते हैं, उसके बाद परीक्षा के लिए तैयारी कर पाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो होते हैं ना केवल 3 महीने या 4 महीने पढ़ते हैं, पूरे साल की किताबें इसमें दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाती है, उसके बाद केवल लिखना रह जाता है। तो ये जो गॉड गिफ्ट है आपको, ये बहुत सुंदर है, और यही आपको आगे चल के ले जाएगा। देखिए आपने जो क्षेत्र चुना है ना अपने कैरियर के लिए, वो बहुत सही चुना है। आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है, शनि का आपके ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद है, तो ये कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बहुत अच्छा रहता है। इंजीनियरिंग का काम हुआ, IT का काम हुआ, तो ये जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का हुआ या इस तरह का हुआ कि आपकी कल्पना शक्ति जो है ना वो बहुत गजब की रहेगी, और आगे चल के यही है कल्पना शक्ति और कंस्ट्रक्शन का काम और बिल्डिंग इंजीनियरिंग का या किसी प्रकार का इस तरह से अगर आप जुड़ेंगे। देखिए मंगल और शनि ये दोनों भूमि के कारक है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स या बिल्डिंग या बिल्डर्स के उसमें किसी काम में अगर जाएंगे ना तो बहुत सफल रहेंगे। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मंगल और शनि ये दोनों आपके लिए भूमि कारक बहुत अच्छा रहेंगे। मस्तिष्क रेखा का मैंने आपको बता ही दिया, बहुत अच्छी और बहुत शार्प माइंड वाले आप हैं। उसके अतिरिक्त जीवन रेखा आपकी बहुत सुंदर है। जीवन रेखा जिनकी इस प्रकार की गोलाई लिए होती है, ऐसे लोगों के अंदर प्रजनन शक्ति बहुत अच्छी होती है, सेक्स की पावर बहुत अच्छी होती है, उसके अलावा इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। बहुत कम ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं, कभी कभार एक आध गोली खा ली हो तो खा लिया, वरना बिल्कुल भी ना सर्दी ना जुकाम ना कुछ। हाँ केवल चंद्रमा आपका थोड़ा हिला हुआ है, तो इससे ना आपको ना पानी वाले रोग हो सकते हैं, छोटा मोटा, जैसे खांसी हो गया, मौसम चेंज हुआ तो
ये चीज इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लिक्विड जो होती है ना, पानी की चीजें, ये ज्यादा नहीं करना। आप पानी से थोड़ा आपको रहता है, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज मत खाना पीना जो एक्सपायरी होगी हो, या फूड पॉइजनिंग का ये चक्कर आपके साथ हो सकता है कि पेट खराब हो जाए, ठंड लग जाए, सर्दी लग जाए, तो ये थोड़ा इसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी। बाकी आपकी जो जीवन रेखा है बहुत सुंदर है। उसके अतिरिक्त इसमें बीच बीच में ना, यहाँ बीच बीच में बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं ऊपर की तरफ उठती जा रही है। ये आपकी सब कामयाबी की रेखाएं, छोटी मोटी जो कामयाबी आपने अभी तक हासिल करी होगी एग्जामों में, परीक्षाओं में, इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं ये ऊपर उठने के लिए, ये आपकी जो मेहनत है उसके फल की ये सब रेखाएं हैं। देखिए अलग अलग समय पे अलग अलग आ रही है। 21 साल के उसमें भी आ रही है, 20-21 साल में, उसके बाद ये 18-19 साल में भी आ रही है। तो ये एक अचीवमेंट जो लाइफ में है ना आपके, ये बहुत अच्छी रेखा है आपकी, ये धन दे के जाएगी। ये छोटी छोटी रेखा जो होती है ना, ये वाली ये भाग्य रेखा कहलाती है, छोटी छोटी रेखा। ये व्यक्ति को ना कुछ ना कुछ प्रॉफिट, व्यक्ति की लाइफ में अचीवमेंट कोई ना कोई व्यक्ति को जब करता है व्यक्ति, तो ये रेखाएं बनती है। तो ये रेखाएं बहुत अच्छी आ रही है। इसमें से एक रेखा निकल के ऊपर बृहस्पति की तरफ जा रही है, ये महत्वाकांक्षा की रेखा। अर्थात देखिए हर एक का कोई ना कोई गोल माइंड में सेट रहता है, तो आपने भी सेट कर रखा है, वो बहुत बढ़िया कर रखा है। एक ये रेखा आपकी जो नहीं, ये रेखा दिख रही है, ये हल्की हल्की बनती है। ऐसी रेखा तब बनती है जब जातक सोचता है कि मुझे ना बाहर जाके पढ़ना है, और आपकी लाइफ घर वालों से दूर ही जाके बन पाएगी। लेकिन आपकी जो भाग्य रेखा है ना, ये आपके यहाँ मणिबद्ध के नीचे से निकल रही है। यहाँ से ऐसे लोग ना घर वालों के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं, जो उनकी लाइफ है ना वो कंट्रोल करते हैं घर वाले। तो ये इसमें ये लग रहा है कि आपकी भाग्य रेखा बहुत सुंदर है वैसे तो, लेकिन बहुत हल्की आ रही है। हल्की भाग्य रेखा का प्रभाव ना धन के विषय में बहुत हल्का फुल्का रहता है। जितनी भाग्य रेखा साफ और सुंदर होती है ना, उतना ही ये अपने जातक को धनवान बनाती है। लेकिन आपकी रेखा मजबूत, बीच में मजबूत है, उसके बाद हल्की पड़ गई है। अर्थात ये शुरू में तो सही आ रही है, घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट आ रहा है शुरू में, लेकिन बाद में आके ना ये कम से कम आपकी यहाँ से देखिए तो 22 साल के करीब एज स्टेम आपकी है, और आगे चल के ये थोड़ा गैप इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये 2-3 साल के लिए आपको थोड़ा हार्ट आपका टाइट ही रहेगा, लेकिन आगे चल के जिस प्रकार ये दो तरह से निकल रही है आपकी भाग्य रेखा, ये देखिए यहाँ से एक और यहाँ से एक, तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि कम से कम 24 से लेकर 26 साल के बाद ना आपका कहीं ना कहीं नौकरी का बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो नौकरी आप छोड़ दोगे, आप उसके बाद दूसरी कोई जगह ज्वाइन करोगे, या दूसरी जगह कोई आपको नौकरी मिलेगी, वो काफी समय तक आपके साथ चलेगी, और कम से कम 35 साल तक आप उसी लाइन में जहां भी जाओगे आप उसी पेशे में रहोगे, और बहुत अच्छी उस पर इनकम आपको होगी। क्योंकि देखिए मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा जहां भी मिलती है ना, वो जातक का 35वां साल होता है, वो यहाँ पर है, और आप अभी इस टाइम केवल यहाँ पर है। देखिए इसके बाद ना आपकी रेखा धुंधली और सीधी चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभ तो दिलाएगी, लेकिन आपको उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, या कह सकते हो उतनी अच्छी नौकरी नहीं होगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उस नौकरी को कुछ समय करने के बाद आप जब दूसरी जगह कोई काम करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके अतिरिक्त चंद्रमा से निकलने वाली ना रेखाएं जो होती है, ये रेखाएं अधिकतर व्यक्ति के ना बाहरी जो लोग होते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बाहरी लोग आपकी हमेशा मदद करेंगे जब आप किसी अच्छी नौकरी पे पहुंच जाएंगे। उसके अतिरिक्त देखिए इसके बाद ना रेखा थोड़ा संघर्ष में आ रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी करें, देखिए आपका 26 से लेके 35 तक बहुत अच्छा साल चल रहा है, तो ये समझ लीजिएगा आप, तो 26 से 35 तक आप अपने पैसों का और अपने कैरियर का विशेष ध्यान रखिए। चंद्रमा की तरफ से हल्की फुल्की रेखाएं इस तरह दिख रही है, तो ऐसी इस प्रकार की रेखा ना चंद्रमा की, ये जातक को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं। मतलब जन्म स्थान और कर्म स्थान जातक का अलग अलग होता है, और ये आपके साथ रहेगा। आप अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे आपको उतनी ही तरक्की हमेशा मिलेगी। आप चाहे नोट कर लीजिए इस बात को, जब भी आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे आपकी सफलता आपके पास चली जाएगी, क्योंकि आपकी जो रेखा है ना वो चंद्र पर्वत से अधिकतर निकलने के प्रयास कर रही है। ऐसी रेखाएं अपने स्वामी को जन्म स्थान से दूर ले आकर तरक्की दिलाती है। उसके अतिरिक्त सूर्य की रेखा ना आपकी बहुत, ये देखिए हल्की फुल्की ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एक थोड़ा सा हल्का दोषपन आ रहा है। सूर्य रेखा जब हल्की होती है ना जातक की, तो नेम और फ्रेम के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जातक। उसके अतिरिक्त पढ़ाई में थोड़ा उसको संघर्ष करना पड़ता है, आर्थिक रूप से कह सकते हैं, तो ये एक बड़ा उसमें दोष रहता है। हाँ, आपकी विद्या की रेखा बहुत अच्छी है। देखिए ये जो इन दोनों के बीच से जो रेखा निकलती है ना, ऐसी रेखा ना ज्ञानी लोगों की होती है, जो विद्वान होते हैं। पढ़ाई लिखाई चाहे कम ही करी हो उन लोगों ने,
लेकिन ऐसे लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है, हर तरह की नॉलेज आप लोग इकट्ठी करते हैं। इस प्रकार की रेखा के स्वामी इनका यही रहता है। और आपकी तो वाकई मस्तिष्क रेखा आपकी इतनी शानदार है, बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा है। वाह, इतनी सीधी मस्तिष्क रेखा तो बहुत कम देखने को मिलती है। हृदय रेखा आपकी मैं बता रहा हूँ, हृदय आपका थोड़ा प्रेम के मामले में तो मैं बता ही दिया आपको, हाथ आपका टाइट ही रहेगा। दो छोटी छोटी रेखाएं आपके ना, ये देखिए, ये छोटी छोटी रेखा देखिए। किसी को आवश्यकता नहीं है कि एक सुंदर बहुत लंबी भाग्य रेखा आपके हाथ में होनी चाहिए। केवल दो छोटी छोटी रेखाएं भी अगर आपके शनि के पर्वत पे खड़ी हो तो ये भी आपको भाग्यवान बना देती हैं। और आपके पास यही एक रेखा है, देखिए, एक रेखा ये है और एक ये रेखा, दोनों ये वी टाइप बना रही है। ये सिंबल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपका शनि थोड़ा दबा हुआ है। और जब शनि दबा हुआ होता है ना, तो जातक को डिप्रेशन दे देता है, कई बार आध्यात्म की तरफ दौड़ा देता है। तो ये शनि का रखता है। लेकिन ये भाग्य रेखा आपकी इतनी प्रबल यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके जो दो रेखाएं खड़ी होगी ना, ये आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपका मस्तिष्क ही आपकी नैया पार लगाएगा। अपने मस्तिष्क को जितना आप डेवलप करके रखेंगे ना, जितना, तो शनि जो है ना, शनि कंटिन्यूएशन में रहते हैं कि भाई जितने भी ज्ञान है इस टाइम टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ते रहिए, तो शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, तभी भाग्य आपका चमकेगा। योग का निशान आपके अंगूठे में दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपका अंगूठा कितना शानदार है। योग के निशान है ये योग के निशान है। ये भूमि भवन वाहन अपने जातक को सब दिलाता है। और ऐसा जातक कभी भी निसंतान नहीं मरता। ऐसे जातक के घर संतान, और वो भी पुत्र संतान के रूप में अवश्य पैदा होती है। अंगूठा आपका बहुत बढ़िया है, अंगूठे की लंबाई आपकी बहुत शानदार है। देखिए, जिसका अंगूठा ज़्यादा लंबा होता है ना, ऐसे व्यक्ति कामयाब बहुत जल्दी होते हैं। और आपकी ये उंगली बहुत, मतलब कहते कामयाबी का प्रथम जो चरण है वो ये है। कम्युनिकेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, मेल जोल बढ़ा के रखने वाला आपका हाथ है, और यही आपको आगे चल के काम भी लेकर आएगा। बृहस्पति पे आपकी ना छोटी छोटी लकीरें दिखाई दे रही है, देखिए ये सब ना आपको भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ, इन सब की तरफ आपको खींचने का प्रयास करेगी। और दूसरा आदमी देख लेते हैं, देखिए आपका विवाह रेखा मुझे बहुत धुंधली दिखाई दे रही है, या पता नहीं क्या है, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। विवाह रेखा मुझे आपकी सही से चमकी नहीं है, बहुत धुंधली रेखा। देखिए, इसमें ना विवाह के बारे में, अगर विवाह रेखा धुंधली हो ना, तो जहाँ तक विवाह के बारे में सोचता ही नहीं है इतना, उससे पहले अपने कैरियर की लगती है। कहते नहीं कि अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो लड़की भी अच्छी मिल जाएगी, तो ये एक टारगेट बना के रखते हैं ऐसे लोग। देखिए, यहाँ भी आपका हाथ बहुत सुंदर है, सारी उंगलियां सब सीधी खड़ी हैं बिल्कुल, ये अपने आप में राजी हो गए। और इस हाथ में ये देखिए, एक यहाँ पे भी योग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के योग ना बहुत कम हाथ में देखने मिलते हैं, दोनों हाथों में बहुत कम देखने मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली बहुत होते हैं। संघर्ष तो देखिए आपके लाइफ में रहेगा ये। और ऊपर से निकलने वाली ये देखिए, ये रेखा है, ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं, मस्तिष्क रेखा उठने वाली है, आपको तरक्की को दर्शाती है। ये आपके मस्तिष्क की जो क्षमता है उसको दिखा रही है। बहुत सही और सुंदर आपकी मस्तिष्क रेखा है। परंतु आपकी जो हृदय रेखा है ना, ये यहाँ भी दोषपूर्ण आ रही। देखिए, आप सही बताऊं तो हृदय से ना आपको लड़ाई झगड़े वाले बच्चे नहीं लग रहे, पढ़ने लिखने वाले हैं। तो ये एक जो दिलेरी है ना, ये आप में शायद नहीं है। लड़ाई झगड़ों से आप दूर ही रहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आप स्टूडेंट है और आपको अपनी लाइफ को देखना है, तो ये सही रहेगा आपके लिए बिल्कुल। गुलाबी रंग का हाथ लक्ष्मी को खींचने वाला हाथ होता है, लेकिन समय आने पे आपके पास लक्ष्मीपति आप जरूर बनेंगे। ये दो योग के जो चिन्ह है ना, ये आपको जरूर नहीं आपके पास लगाएंगे। उंगलियां आपकी सारी सीधी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको कह सकता हूँ कि जब आप उड़ान भरना शुरू करेंगे ना, तो वाकई बहुत दूर तक बहुत ऊंचे उड़ेंगे आप। लेकिन अभी आपके संघर्ष का टाइम चल रहा है, क्योंकि ये रेखा है जो यहाँ पर टूटना शुरू हो गई है। और जब भाग्य रेखा टूटती है ना, तो डिप्रेशन देना, पैसों की तंगी होना, तो इस प्रकार की चीजें आपकी लाइफ में, या कोई ऐसे लोग मिल जाना जो टांग खींचने को तैयार रहते हैं हर समय। तो ये एक चीज आप ध्यान रखना, हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ घिर के रहना जो आपको तरक्की की तरफ ले जाएं, डिप्रेशन ना दे, सहयोग करने वाले। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे भी, क्योंकि आपकी रेखा भाग्य रेखा, जिन लोगों की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है, ऐसे लोगों को बाहरी लोग बहुत मदद करते हैं। चंद्रमा पे थोड़ा कट और ये दिखाई दे रहा है मेरे को, तो इससे मैं आपसे कह रहा था, चंद्रमा थोड़ा मजबूत तो आपका चंद्रमा है, लेकिन सेहत के मामले में थोड़ा ये रहेगा। ऐसे लोगों को आपको लाइफ में यात्रा करने का मौका बहुत मिलेगा। हो सकता है विदेश यात्रा भी आप कर सकें, क्योंकि ये एक हल्की सी धुंधली रेखा आपको विदेश की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। तो ये आपने सोच रखा कि मैं पढ़ाई लिखाई करके विदेश जाने का प्रोग्राम शायद आपको, क्योंकि ये रेखा जो है जीवन रेखा से निकलने वाली ये रेखा है, ये इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं ये व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाती है। और आप जितना अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे ना, उतना आप तरक्की करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। घर के आसपास अगर आप रहेंगे तो घर के आसपास आपकी तरक्की नहीं होगी।
और ये जो भाग्य रेखा है ना आपकी, ये आपको घर से बाहर, आपके जन्म स्थान से बाहर और आपके कर्म स्थान पर ले जाके जाएगी। जन्म स्थान और कर्म स्थान ये दोनों क्षेत्र आपके लिए अलग अलग होंगे। तो बेटा यही मैं आपसे कह रहा था, अपने मस्तिष्क के ऊपर पूरा भरोसा रखना। बहुत शार्प माइंड है आप, ये बात मैंने देख ली इसमें। बस हृदय रेखा थोड़ी आपकी डायमंड है, तो हृदय पर अगर कंट्रोल करके रखोगे तो बहुत दूर तक जाओगे, बहुत तरक्की करोगे। जीवन रेखा बहुत मजबूत है, क्योंकि जिनकी जीवन रेखा मजबूत और अच्छी होती है ऐसे लोगों का कुंबा बड़ा होता है, और ये अपना भी एक नया कुंबा छोड़ के जाते हैं, भरा पूरा परिवार। तो बेटा अब मैं आगे चाहता हूँ, फिलहाल आपके हाथ में मैं इतना ही बता पाया। यव के निशान और उंगलियां, ये ऐसे बेफिक्र रहो आप, और अपने मस्तिष्क की जो आपकी मस्तिष्क लाइन है, आपका हाथ वाकई देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो बेटा मैं फिलहाल इतना ही बता पाऊंगा आपके लिए। आप अपने मस्तिष्क की क्षमता पर पूरा भरोसा रखिए, और जीवन रेखा आपकी बहुत सुंदर है। भविष्य में आप बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि आप जिस एज में आप चल रहे हैं, अब कुछ ही टाइम बाद आपको एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी, लेकिन आप उस नौकरी पर ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। कोई दूसरी नौकरी जब आप करेंगे ना, तब आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। तो बेटा अब मैं आगे चाहता हूँ। राधे राधे।